श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीता गोविंदम से अब तक हम 6 भागों के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम सप्तम सर्ग के श्लोकों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। इसी समय व्यभिचारिणी स्त्रियों के मार्ग को रोकने से उत्पन्न पाप के कारण ही मानो स्पष्ट कलंकित तथा पूर्व दिशा रूपी रमणीय मुख के चंदन बिंदु के सदृश चंद्रमा ने अपनी किरणों से वृंदावन को प्रकाशित कर दिया। चंद्रबिंब के फैल जाने पर और श्री कृष्ण के देर होने पर वह विरहिणी राधा नाना प्रकार से जोर जोर से विलाप करने लगी। राधा ने कहा, कहे वे समय पर श्री कृष्ण वन में नहीं आए, यह बड़े दुख की बात है। मेरा यह अनुरूप यौवन भी वृथा है। सखियों से ठगी मैं अब किसकी शरण में रहूं, अथवा जलाशय लेना ही उचित है, डूब मरना चाहिए। जिन श्री कृष्ण के लिए मैंने रात्रि के समय इस घोर जंगल में वास किया, उन्हीं श्री कृष्ण ने मेरे हृदय में कामदेव के असह्य बाणों को गाड़ दिया। इस जंगल में अब मैं ज्ञान शून्य होकर विरह की आग कैसे सह सकती हूँ। मेरा यह शरीर भी वृथा है, इससे मृत्यु कहीं अच्छी है। अत्यंत खेद है कि मनोहर वसंती ये रात्रियां मुझे दुख दे रही हैं, और ये ही रात्रियां अन्य गोपंगनाओं को जिसने पुण्य किया है श्री कृष्ण के साथ आनंद का अनुभव करा रही है। हंत श्री कृष्ण के विरह में रत्न जड़े कंकण आदि आभूषण दूषण तुल्य है, अर्थात बिना पति के मेरा सारा श्रृंगार व्यर्थ है। कामदेव के बाणों की लीला से फूलों के समान कोमल शरीर वाली मुझे स्वभाव से ही मृदु या पुष्पमाला असह्य आघात पहुंचाती है। मैं तो प्यारे श्री कृष्ण के लिए वन और बेतों की परवाह ना करके यहाँ रही हूँ, किंतु मधुसूदन मुझे हृदय से भी नहीं स्मरण करते। कोमल कला से युक्त श्री कृष्ण के चरण के शरण वाली जयदेव कवि की यह वाणी आपके हृदय में श्रृंगार के समस्त कलाओं से युक्त युवतियों की तरह बसे। संकेत स्थान में श्री कृष्ण के ना आने पर राधा सोचने लगी, क्या प्रियतम अन्य कामनी के पास तो नहीं चले गए, अथवा मित्रों के हास क्रीड़ा में तो नहीं फंस गए, अथवा इस अरण्य में अंधेरे के कारण स्थित भूलकर कहीं भटकते तो नहीं है, या मेरी भांति वियोगी होकर चलने में असमर्थ तो नहीं हो गए, जैसे कि संकेत होने पर भी उनके वियोग से एक पग भी मैं चल नहीं सकती, वैसे ही वह भी हो गए होंगे क्या। इसके बाद कार्य की सिद्धि ना होने के कारण दुखी तथा मौन होकर अकेली आती हुई सखी को देखकर क्या श्री कृष्ण किसी अन्य गोपंगना के साथ तो नहीं रमन करते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखे हुए की तरह राधा ने कहा, हे प्रिय, कामदेव के साथ युद्ध करने के अनुरूप रचे हुए वेश वाली इधर उधर गिरे हुए बालों के फूल वाली हमसे अधिक सुंदरी कोई चपल कामनी श्री कृष्ण के साथ रमन कर रही है क्या। हे सखी, श्री कृष्ण के आलिंगन से उत्पन्न अनुराग वाली तथा कलश के समान कुंचों के ऊपर हिलते हुए हार वाली कोई कामनी श्री कृष्ण के साथ विलास कर रही है क्या। हे प्रिय, जिनके मुख चंद्र पर चंचल अलके शोभित हो रही है तथा प्रिय द्वारा अधर पान से जिसे आलस्य आ रहा है, ऐसी किसी रमणी के साथ श्री कृष्ण चंद्र रमन कर रहे हैं क्या। चंचल कुंडलों की रगड़ से जिनके कपोल घिस गए हैं, ऐसी और झन झन शब्द करने वाली करधनी युक्त कमर की चंचल चाल वाली कोई व्रजवनिता श्री कृष्ण के साथ आनंद कर रही है क्या। हे प्रिय, रति क्रीड़ा के समय अनेक प्रकार की मधुर बातों को करती हुई श्री कृष्ण के अवलोकन से लज्जा भाव को प्राप्त और मुस्काती हुई कोई गोप ललना श्री कृष्ण के साथ रमन कर रही है क्या। हे सखी, रति श्रम से उत्पन्न श्वास लेने वाली तथा नेत्रों को बंद करने से जिसके प्रत्यंग में काम भाव व्याप्त हो गया है, एवं रति के आनंद से अत्यधिक रोमांचित शरीर वाली कोई व्रजवनिता श्री कृष्ण के साथ विहार कर रही है क्या। रति श्रम से उत्पन्न पसीने की बिंदुओं से
सुंदर शरीर वाली तथा रति के समय पति के वक्षस्थल पर सोने वाली रति रूप समर में अति गंभीर कोई व्रजंगना श्री कृष्ण के साथ आनंद कर रही है। अति सुंदर जयदेव कविकृत हरि के रमण का वर्णन कलयुगी पापों को शांत करे। हे सुहृदय, मेरे विरह से पीले रंग वाले श्री कृष्ण के मुख कमल के सदृश कांति वाला कामदेव का मित्र यह चंद्र आनंद प्रद होने पर भी मेरे चित्त में काम व्यथा बढ़ाता है। हे प्रिय, काम के दीप्तमान चुंबन करने से संकुचित और सुंदर ओठों वाली गोप वधू के मुख पर श्री कृष्ण दर्प से कस्तूरी का तिलक करते हैं। जैसे चंद्र में मृग चिन्ह है, ऐसे काम क्रीड़ा विजयी आनंद कंद श्री कृष्ण इस समय यमुना तीर वाले उपवन में रमण कर रहे हैं। हे सखी, मेघों के झुंड के सदृश सुंदर युवतियों के चित्त को चंचल करने वाले कामदेव रूपी हरण के वन रूप गोप वनिता की चोटी में श्री कृष्ण बिजली के समान शोभित पीले पीले कुरिया के पुष्प गूंथ रहे हैं। हे प्रिय, कस्तूरी धूलि से धूसरत उत्कुंचों पर नख रूपी चंद्र से युक्त श्री कृष्ण निर्मल मनियों के हार रूपी तरांगणों को पहनते हुए हैं। हे सखी, श्री कृष्ण भगवान कमल दंड की कोमलता जीतने वाले नलिन नीदल के समान हथेली वाले बर्फ के समान शीतल हाथों में कमल के ऊपर भौरों के समान पन्ना रत्न जड़े कंकन पहना रहे हैं। हे प्रिय, श्री कृष्ण कामदेव के लिए सुवर्ण के आसन सदृश सुवसत विस्तृत और मोटे मोटे रति के निवास स्थान रूपी जघन स्थलों पर मणि रचित तोरण के समान करधनी पहना रहे हैं। हे प्रिय, वह श्री कृष्ण चंद्र जी नख रूपी मणियों से सुशोभित लक्ष्मी के निवास स्थान कोमल कोमल पल्लवों के समान किसी व्रजांगना के चरणों को अपने वक्षस्थल पर रखकर उनमें महावर लगा रहे हैं। हे प्रिय, अब कि वह बलराम का छोटा भाई किसी सुनयनी के साथ विहार करता है, तब हे सखी बताओ मैं क्यों इस पेड़ के नीचे बिना रस के उसकी प्रतीक्षा करूं। श्रृंगार रस का वर्णन करने वाले हरि गुणगान करने वाले श्री कृष्ण के चरण सेवक जयदेव कवि के अंतकरण में कलयुग के पाप चरित का वास ना हो। हे सखी दूती, यदि वे निर्दयी ठग श्री कृष्ण चंद्र नहीं आए तो इससे क्यों दुखी हो रही हो, क्योंकि वे तो अनेकों महिलाओं वाले हैं, उनके साथ स्वेच्छा से रमण करते हैं। इसमें तो तेरा क्या दोष। देख, आज उस प्रियतम श्री कृष्ण के गुणों के वशीभूत होकर यह चित्त उत्कंठा से स्वयं ही उनके समीप मिलने आएगा। हे सखी, पवन से चलायमान कमल के समान नेत्र वाले वनमाली के साथ जिस युवती ने विहार किया, वह कोमल कोमल पल्लवों की शैया पर सोने से दुखी नहीं होती। हे आली, खिले हुए कमल के समान मुख वाले श्री कृष्ण के साथ संभोग करने वाली व्रज वनिता काम बाणों से पीड़ित नहीं होती। हे प्रिय, अमृत के समान मधुर और कोमल भाषी श्री कृष्ण के साथ विहार करने वाली व्रज वनिता मलय चल की वायु से कभी सताई नहीं जाती। हे सखी, स्थल कमल के समान सुंदर हाथ पैर वाले श्री कृष्ण के साथ आनंद अनुभव करने वाली को चंद्रमा की शीतल किरणें कभी नहीं सताती। हे प्रिय, जलपूर्ण मेघ के सदृश वर्ण वाले श्री कृष्ण के साथ जिस रमणी ने रमन किया, उसे चिरकाल के वियोग की व्यथा नहीं पीड़ा देती। हे आली, सुवर्ण के समान पीतांबरधारी श्री कृष्ण के साथ संभोग करने वाली को सखियों के ताना मारने से दुख नहीं होता। हे सखी, समस्त लोगों के लोगों में सर्वश्रेष्ठ तरुण और परम दयालु श्री कृष्ण के साथ जिस गोप वधू ने विहार किया, उसे काम की पीड़ा नहीं सताती। श्री जयदेव कवि के इस प्रकार के वचनों से श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में प्रवेश करे। हे कामदेव को आनंदित करने वाले मलयचल संबंधी दक्षिण वायु, कृपया अपनी कुटिलता त्यागिए। हे जगत प्राण, मेरे सामने माधव को उपस्थित कर तब मेरे प्राण हरिए। हे प्रिय, जब उस प्रियतम श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है, तब सखियों के साथ उठना बैठना शत्रुवत ठंडी वायु, अग्निवत अमृत किरणधारी चंद्र विश्वत अति कलेशकारी मालूम पड़ते हैं। इतना होने पर भी उसी निर्दय श्री कृष्ण की याद आ जाने पर मेरा चित्त उनकी ओर झुक जाता है। वास्तव में मृगनयनियों के लिए कामदेव अत्यंत दुष्ट तथा निरंकुश है।
हे मलय चल के पवन, आप मुझे अपनी इच्छा अनुसार खूब सता लीजिए। हे पंचबाण कामदेव, आप भी मेरे प्राणों को हर लीजिए। मैं अब जीते जी घर वापस नहीं जाऊंगी। हे यमराज की बहन यमुना, आप भी मुझ पर क्यों क्षमा करती हैं? आप अपनी तरंगों से मेरे अंगों को सींचे, जिससे मेरे शरीर का दाह सदा के लिए दूर हो जाए। अत्यधिक आनंद से युक्त इंद्रादि देवगण रत्न जड़े मुकुटों से बड़े आदर के साथ जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के पराग से गंगा जल सदा व्याप्त रहता है, अशुभ नाश के लिए उनके पद्राविंद को प्रणाम है। इस प्रकार से स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीता गोविंदम के सप्तम भाव की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।